ये जो हमारी ज़िंदगी है, ये किसके हाथों में है? क्या आप अपने फ्यूचर का मास्टर हो या फिर आपने अपनी कहानी का पेन किसी और को दे दिया है? तो आज हम बात करेंगे उन्हीं पावरफुल लेसन्स की जो आपको अपने डेस्टिनी के कैप्टन बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर पे जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। Introduction to the topic, we will discuss 4 powerful points on the life-changing themes. Number 1, you are the master of your fate and the captain of your soul. Number 2, some valuable teachings on Napoleon Hill. Number 3, success requires no apologies, failure permits no alibis. Number 4, every failure brings with it the seed of an equivalent success. You are the master of your fate and the captain of your soul. इसका मतलब है कि आपको आपके लाइफ का कंट्रोल आपके ही हाथ में है। ये लाइन हमें ये याद दिलाती है जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो आपको अपने खुद के डिसीजंस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि उसके थ्रू आप उसके पास पहुंचोगे। मास्टर ऑफ योर फेट होने का मतलब है कि आप अपनी लाइफ के चॉइसेस और डिसीजंस को कंट्रोल करते हो। सिचुएशन टफ हो सकती है, लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, बट अगर आप अपना माइंडसेट और डायरेक्शन क्लियर रखोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। जो भी चैलेंजेस आते हैं उन्हें ब्लेम करने के बजाय उनसे लड़ना और उनसे सीखना हमें आगे ले जाता है। कैप्टन ऑफ योर सोल होने का मतलब है कि अपने इमोशंस और थॉट्स को समझना और उन्हें कंट्रोल करना। लाइफ में काफी बार अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन अगर आप इमोशनली स्ट्रांग हो और आप अंदर बिलीव रखते हो तो आप हर स्टॉर्म को हैंडल कर सकते हैं। सम वैल्यूएबल टीचिंग्स ऑफ ग्रेट ऑथर नेपोलियन हिल। थिंक एंड ग्रो रिच की टीचिंग्स परफेक्टली अलाइन होती हैं। हिल हमें यहाँ समझाते हैं कि हमारी सोच और हमारा बिलीफ ही हमारी लाइफ को शेप करता है। हिल कहते हैं कि सक्सेस का पहला स्टेप है डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और उस गोल को अचीव करने के लिए एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। जब आप अपने गोल्स के लिए पूरी शिद्दत से काम करते हो तो कोई भी ऑब्स्टेकल आपको रोक नहीं सकता। एंड इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ हिल ऑफ ऑटो सजेशन। हिल की कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटो सजेशन भी इस फिलोसफी से जुड़ी हुई है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस और क्लियर गोल्स के थ्रू फीड करना बहुत जरूरी है। आप जो सोचते हो और बिलीव करते हो वही इवेंचुअली रियलिटी बन जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सक्सेस रिक्वायर्स नो अपॉलॉजीज एंड फेलियर परमिट्स नो एलिबीज। एक ऐसा पावरफुल रिमाइंडर है जो हमें ये सिखाता है कि ग्रेटनेस अचीव करने के लिए किस माइंडसेट का जरूरत होता है। सक्सेस अपने आप बोलता है इट इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, फोकस एंड परसिवरेंस। जब आप अपने गोल्स अचीव करते हो तो उसके लिए किसी के सामने आपको एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि सक्सेस इज अर्न्ड, इट इज नॉट गिवन। ये डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और मेडियोक्रिटी के अगेंस्ट लड़ने का रिजल्ट होता है। सक्सेसफुल लोग अपने विंस को एक्सप्लेनेशन नहीं करके बल्कि अपने एक्शंस में रिजल्ट को दिखाकर इंस्पायर करते हैं। दूसरी तरफ फेलियर अकाउंटेबिलिटी मांगता है। अगर आप फेलियर के लिए एक्सक्यूज बनाते हो तो इसके लिए आप किसी और को ब्लेम करते हो तो आप अपने ग्रोथ का पोटेंशियल खुद कम करते हो। रियल लर्निंग तभी स्टार्ट होती है जब आप अपने गलतियों को एक्सेप्ट करते हो, समझते हो कि क्या गलत हुआ और इम्प्रूव करते हो। एक्सक्यूजेस शायद टेम्पररी कंफर्ट देते हो पर प्रोग्रेस को रोक देते हैं। फेलियर एंड नहीं है, इट इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। बस आपको उसे ऑनेस्टली फेस करना है और सीखना होगा। Let's start the last point but not the least. Every failure bring with it the seed of an equivalent success. ये एक बहुत ही इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट है जो हमें फेलियर के पॉजिटिव साइड को समझने का एक नया पर्सपेक्टिव देता है। जब हम फेल होते हैं तो अक्सर लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में फेलियर एक नया सक्सेस के लिए तैयार करती है। हर फेलियर एक साथ एक वैल्यूएबल लेसन छुपा होता है और अगर हम इस लेसन को समझ लें तो वही हमें अपने गोल्स के और पास ले जाते हैं। फेलियर हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका देते हैं। यह हमें बताते हैं कि हमने क्या गलती किया और अगले बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। सक्सेस इज अ जर्नी व्हिच इज फुल ऑफ अप एंड डाउन्स विद स्ट्रगल्स एंड पेन। नेपोलियन हिल ने अपने बुक थिंक एंड ग्रो रिच में इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है कि जब भी हम किसी का सेटबैक का सामना करते हैं तो हमें उसमें छुपी अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए और फेलियर एक इक्विवेलेंट सक्सेस की पॉसिबिलिटी के साथ आता है। बस हमें अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना होता है और उस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करना होता है। अगर हर बार आप फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और डिटर्मिनेशन बढ़ता है। So guys, we have completed all the topics what we have discussed in the introduction. So we are going now. Bye bye, Tara. See you. If you feel the channel is informative to you, so please subscribe my channel and like, share and comment and video.